हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज़ फेयर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक प्लांट हार्मोन्स, जिन्हें हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। तो इस टॉपिक से यही क्वेश्चन बनता है कि प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, उनको डिफ़ाइन कीजिए और कितने टाइप के प्लांट हार्मोन्स एक प्लांट या फिर ट्री के अंदर मिलते हैं, और एक स्पेसिफिक टाइप के उस प्लांट हार्मोन के हमें फंक्शंस भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले प्लांट हार्मोन्स, जिन्हें हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है। दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स दैट रेगुलेट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड द रिस्पॉन्स ड्यूरिंग स्ट्रेस टाइम। तो प्लांट हार्मोन्स केमिकल्स हैं जो किसको रेगुलेट करते हैं, प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, एंड उस रिस्पॉन्स को जो प्लांट स्ट्रेस के टाइम पे करता है। ठीक है, ये नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं ये प्लांट को। दे हैव रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट एंड दे आर रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी, राइट। तो ये हो गए प्लांट हार्मोन की डेफिनेशन। अब कितने टाइप के प्लांट हार्मोन एक प्लांट के अंदर मिलते हैं? 5 टाइप के प्लांट हार्मोन होते हैं। पहला है ऑक्सिन, सेकेंड इज जिबरलिन, जिसको हम जिबरलिक एसिड भी बोलते हैं। थर्ड इज साइटोकाइनिन, फोर्थ इज एब्सिसिक एसिड, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, एंड लास्ट इज इथाइलिन हार्मोन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सिन। देखो, जो ऑक्सिन हार्मोन है ना, वो नेचुरल है और सिंथेटिक, दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। नेचुरल वो प्लांट के अंदर मिलता है, तो नेचुरल ऑक्सिन का एग्जांपल है IAA, जिसका एक्सपेंशन है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सिंथेटिक ऑक्सिन वो हो गया जो हमने लैब में प्रिपेयर किया है, जैसे 2,4-D NAA। तो NAA की फुल फॉर्म क्या है, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, और 2,4-D की फुल फॉर्म क्या है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, राइट। अब ये जो ऑक्सिन है, इसका फंक्शन क्या है, फोटोट्रॉपिज्म। आपने पढ़ा होगा कि फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, बेंडिंग ऑफ द शूट टूवर्ड्स द लाइट। तो वो जो बेंडिंग होती है वो ऑक्सिन की वजह से होती है। कैसे होती है, देखिए। देखो, मान लो ये एक शूट है। अब इस शूट की इस तरफ लाइट पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है, तो यहाँ शूट पे क्या बनेगा, ऑक्सिन हार्मोन बन जाएगा। उस साइड बनेगा, शूट की उस साइड पर ऑक्सिन हार्मोन बनेगा जिस साइड लाइट पड़ रही है। अब ऑक्सिन हार्मोन क्या करेगा, डार्क साइड पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो डार्क साइड पर चला जाएगा। जैसे ये सनलाइट का सोर्स है, ठीक है, और सनलाइट इस साइड पर पड़ रही है, तो यहाँ पे ऑक्सिन बनेगा, ठीक है। अब ऑक्सिन क्या करेगा, जैसे यहाँ बना, अब वो डार्क साइड पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो डार्क साइड की तरफ चला जाएगा, और जहाँ भी ऑक्सिन प्रेजेंट होता है वहाँ वो सेल की क्या करवाता है, इलोंगेशन करवाता है, ग्रोथ करवाता है, जिसकी वजह से ये वाले हिस्से की ग्रोथ ज़्यादा होगी। इस वजह से प्लांट लाइट की तरफ जो है बेंड हो जाएगा। तो इट हैज़ अ रोल इन फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म में रोल कैसे है ये मैंने आपको बता दिया। जहाँ भी ऑक्सिन होगा वो वहाँ पर सेल की ग्रोथ करवाएगा, उनकी इलोंगेशन करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस। देखो, 2 टाइप की बर्ड्स होती है प्लांट में। एक तो होती है एपिकल बर्ड जो टिप पर मिलती है शूट की, और एक होती है लेटरल बर्ड जो से लीफ है, लीफ के साइड में एक छोटी सी बर्ड होती है, उसे हम लेटरल बर्ड कहते हैं। तो ये एपिकल बर्ड की ग्रोथ करवाने में सक्षम होता है, मतलब एपिकल बर्ड की ग्रोथ करवाएगा, उस लेटरल बर्ड की जो ग्रोथ है उसको जो है इनहिबिट करेगा। तो इट प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस। सेकेंड, नेक्स्ट इज प्रमोट रूट इनिशिएशन ऑन स्टेम कटिंग। कोई भी आप कटी हुई शूट लाओगे, स्टेम लाओगे, और इस पर अगर आप ऑक्सिन हार्मोन डालोगे तो यहाँ इससे जो है रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये फंक्शन थे ऑक्सिन के। नेक्स्ट हार्मोन इज जिबरलिन, जिसको हम जिबरलिक एसिड बोलते हैं। इसको एसिड क्यों बोला, क्योंकि एसिडिक नेचर का है। अभी तक हमने मोर देन 100 जिबरलिन या फिर जिबरलिक एसिड्स डिस्कवर कर चुके हैं प्लांट के अंदर, और इनकी नेमिंग ऐसे ही होती है, जैसे GA1, GA2,
और ऐसे GA100 तक। तो ये हो गया जिबरलिक एसिड 1, जिबरलिक एसिड 2। अब इसके फंक्शन क्या है? पहला, ये इंटरनोड की इलोंगेशन करवाएगा जिसकी वजह से प्लांट की हाइट बढ़ती है। इंटरनोड क्या होता है? आपने प्लांट के अंदर देखो, प्लांट के स्टेम के आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ मतलब एक तरीके से सेपरेशन सा है, इन्हें हम नोड्स बोलते हैं। इस नोड से या तो ब्रांच निकलेगी प्लांट की या फिर लीफ निकलेगी। ठीक है, दो नोड्स के बीच का जो एरिया है इसको हम इंटरनोड बोलते हैं। ये हर प्लांट में मिलता है। ठीक है, तो ये इंटरनोड की लेंथ को बढ़वाता है, इलोंगेट करवाता है, जिसकी वजह से प्लांट की हाइट बढ़ती है। इट ब्रेक्स सीड डोरमेंसी एंड स्टिमुलेट्स जर्मिनेशन। जो सीड डोरमेंट स्टेट में होता है उसको ब्रेक करवाता है और उसको जर्मिनेट करवाता है। बोल्टिंग प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड इलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग। तो ये क्या करवाता है? जब जो प्लांट है वो जैसे ही फ्लावर करने वाला होता है, फ्लावरिंग सीजन उसका स्टार्ट होने वाला होता है, तो वो उसके थोड़े टाइम पहले ही रैपिड इंटरनोड इलोंगेशन जो है करवाता है। नेक्स्ट इज इट डिलेज सेनेसेंस। प्लांट की लीफ के अंदर, फ्रूट के अंदर, फ्लावर के अंदर जो एजिंग प्रोसेस है उसको डिले करता है। अब है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन नाम ही पड़ा है उसके मेन फंक्शन से, जिसका जो है सेल डिवीज़न। देखो, सेल डिवीज़न इसका मेन फंक्शन है। इट प्रमोट्स सेल डिवीज़न, और इसी से ही मिलता जुलता हमने नाम इसको दिया है साइटोकाइनिन। तो पहला फंक्शन हो गया प्रमोट्स सेल डिवीज़न। सेकेंड इज हेल्प्स इन ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या कर रहा था? एपिकल बर्ड की ग्रोथ करा रहा था। ये लेटरल बर्ड की ग्रोथ करवाएगा एंड विल हेल्प इन ओवरकमिंग दैट एपिकल डोमिनेंस विच वॉज इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन। इट डिलेज सेनेसेंस इन लीव्स। इट डिलेज सेनेसेंस इन लीव्स बाय न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। तो लीव्स के अंदर जो एजिंग प्रोसेस है उसको ये धीरे करता है, उसको डीले करता है। कैसे? न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन के थ्रू। देखो, अगर कोई लीफ है, उसकी एज हो चुकी है, उसको अब शेड ही करना है, तो उसमें जो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, आयंस हैं, वो साइटोकाइनिन क्या करेगा? उसमें से लेके किसी नई लीफ में डाल देगा। ठीक है, सो डिले सेनेसेंस इन लीव्स बाय न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। तो जो यंग लीफ है, जो अभी मैच्योर नहीं हुई है इनफ, या हो गई है तो इतनी एज नहीं हुई है, तो उसका जो सेनेसेंस प्रोसेस है फिर डिले हो जाएगा, क्योंकि उसे वो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, आयंस उस ओल्ड लीफ से मिल चुके हैं। नेक्स्ट इज स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स। क्लोरोप्लास्ट बनवाता है ये लीव्स के अंदर। उसके बाद है एब्सिसिक एसिड, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। इसको स्ट्रेस हार्मोन इसलिए बोला क्योंकि प्लांट में ये स्ट्रेस के टाइम पे रिलीज़ होता है, और ये स्ट्रेस के टाइम पे रिलीज़ हो रहा है तो प्लांट को हेल्प करता है उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में विथस्टैंड करने के लिए। फंक्शन क्या है? सीड डोरमेंसी करवाता है, सीड को डोरमेंट करके रखता है। ठीक है, प्रमोट सेनेसेंस मतलब एजिंग करवाएगा लीव्स में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में। अब एजिंग होगी तो कभी ना कभी वो प्लांट से गिरेंगी, तो एब्सीशन ऑफ लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स होगा। देखो, जिसकी भी सेनेसेंस होगी उसका एब्सीशन होगा। एब्सीशन का मतलब होता है फॉलिंग, सेनेसेंस का मतलब होता है बूढ़ा होना। ठीक है, ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। अब मैंने आपको बताया था स्ट्रेस के टाइम पे रिलीज़ होता है, तो मान लो अगर वाटर स्ट्रेस आ गया तो ये क्या करवाएगा? स्टोमेटा को क्लोज करवा देगा, सो दैट पहले ही वाटर की कमी है, और अगर स्टोमेटा ओपन रहा तो ट्रांसपिरेशन से और वाटर लॉस होगा, तो ये स्टोमेटा को बंद करवा देगा ताकि ज़्यादा पानी का लॉस ना हो। उसके बाद है लास्ट हार्मोन, इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन का फॉर्मूला है C2H4। दिस इज़ द ओनली हार्मोन दैट इज़ गैसियस इन नेचर। ठीक है, इसका मेन काम है फ्रूट राइपनिंग का। आपने देखा होगा कि कोई पके हुए फल के साइड में आप कोई कच्चा फल रख दोगे तो थोड़े टाइम बाद वो कच्चा फल भी पक जाता है। क्यों? क्योंकि पके हुए फल से हमेशा ये इथाइलिन हार्मोन निकलता है। ये क्योंकि ये गैसियस हार्मोन है तो ये निकलेगा और उस
कच्चे फल में जाकर एंटर करेगा तो उसको भी पका देगा। तो मेन रोल इसका फ्रूट राइपनिंग में है। ये डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी को भी ब्रेक करता है और सीड जर्मिनेशन कराता है, जैसे स्प्राउटिंग कराता है पोटैटो ट्यूबर्स में, पीनट में स्प्राउटिंग कराता है सीड की। ठीक है, देखो इथाइलिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिसका जो ग्रोथ में हेल्प करेगा प्लस ग्रोथ को रोकेगा भी। जैसे ये दोनों तो ग्रोथ हो गई, फ्रूट राइपनिंग और ब्रेक कर दी सीड डोरमेंसी और सीड जर्मिनेशन स्टार्ट किया। ये दोनों रोल क्या हो गए कि वो ग्रोथ को रोक रहा है एक तरीके से। जैसे कि ये क्या करवाएगा, सेनेसेंस करवाएगा, ठीक है, और एब्सीशन करवाएगा। जिसका भी सेनेसेंस करवाएगा उसका एब्सीशन करवाएगा। देखो 2 टाइप के प्लांट हार्मोन्स होते हैं। एक तो होते हैं जो ग्रोथ करवाएंगे प्लांट की, उसमें 3 हार्मोन्स आते हैं, ऑक्सिन, जिबर्लिन और साइटोकाइन, जो प्लांट की ग्रोथ को नहीं करवाते हैं। ठीक है, उन्हें हम एब्सिसिक एसिड, उसमें एब्सिसिक एसिड आता है और इथाइलिन हार्मोन दोनों कैटेगरी में आता है, जो प्लांट की ग्रोथ भी करवाएगा, नहीं भी कर, और प्लांट की ग्रोथ को रोकेगा भी। फ्रूट राइपनिंग और ब्रेक सीड डोरमेंसी, ये तो हो गया प्लांट की ग्रोथ करवा दी, और प्लांट की ग्रोथ नहीं करवाई, उसको रुका, प्लांट की ग्रोथ को रोका, तो उसके फंक्शंस ये हो गए कि सेनेसेंस करवाता है और एब्सीशन करवाता है। अब देखो, तो यही सब था इस टॉपिक में से यही पूछा जाता है, डिफाइन प्लांट हार्मोन्स, डिफाइन लिस्ट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स फाउंड इन द प्लांट। हर एक प्लांट हार्मोन से आपके फंक्शंस पूछ लेते हैं, या तो ये 5 मार्क्स में बनेगा क्वेश्चन। अगर हर एक प्लांट हार्मोन के फंक्शन पूछेंगे तो वो 3 मार्क में ही बनेगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड, आई hope you found the content helpful. Please like the video and share the channel. Thank you so much for watching my video.